बंगाल में अब होगा दादा का राज। शुभेंदु अधिकारी के नाम पर लगी मुहर, ममता के सिपह सालार से पोस्टर बॉय बनने का सफर। पश्चिम बंगाल, वह नाम जिसकी राजनीति में 4 मई की सुबह नए अध्याय लिखने जा रही थी। जैसे जैसे ईवीएम के पिटारे खुले, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली लहरों की तरह चुनावी रुझान ने भी करवट बदल ली। बंगाल के इतिहास को बदलते हुए पहली बार बीजेपी सत्ता में आई है, और इसी जीत में अगर कोई एक नाम सबसे ज्यादा चमका तो वे था शुभेंदु अधिकारी। जी हां, वही शुभेंदु जिन्होंने कभी ममता बनर्जी के कंधे से कंधा मिलाकर नंदीग्राम की जमीन पर इनकलाब लिखा था, आज वही भाजपा के पोस्टर बॉय बनकर दीदी के गढ़ को ढाने की कगार पर है। लेकिन सवाल सिर्फ जीत का नहीं है, सवाल उससे भी बड़ा है, आखिर कौन है शुभेंदु अधिकारी? पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली बार सरकार बनने जा रही है, और इसी के साथ ममता बनर्जी के 15 साल का किला ढहने जा रहा है। बीजेपी को महाविजय के लिए बंगाल में ही किसी कदरदान नेता की तलाश थी, और ममता बनर्जी के सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी को पाले में लाकर वो कमी पूरी की गई। टीएमसी की चुनावी रणनीति को बखूबी समझने वाले शुभेंदु अधिकारी ने संदेश खाली, आरजीकर और उलबेरिया हावड़ा में दुर्गा पूजा हिंसा जैसे मुद्दे पर ममता को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे बंगाल को कई यात्राओं से मथ डाला। कांग्रेस से सियासी सफर शुरू करने वाले अधिकारी ने ममता के साथ ही 1998 में तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा था। शुभेंदु अधिकारी अविवाहित हैं और उत्कल ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इस कहानी की शुरुआत 15 दिसंबर 1970 को हुआ, जब शुभेंदु अधिकारी ने जन्म लिया। वे पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी में एक समृद्ध राजनीतिक परिवार से थे। उनके पिता शिशिर अधिकारी बंगाल की राजनीति में सम्मानित और कद्दावर नाम है। मेदिनीपुर के पूरे क्षेत्र पर दशकों से अधिकारी परिवार का प्रभाव रहा है। शुभेंदु ने राजनीति की शुरुआती बारीकियां उन्हीं से सीखी। उन्होंने अपना राजनीतिक करियर 1989 में कांग्रेस की छात्र परिषद से शुरू किया। ममता बनर्जी ने 1998 में तृणमूल कांग्रेस की नींव रखी, तो शुभेंदु अधिकारी और उनका परिवार ममता के साथ जुड़ गया। लेकिन शुभेंदु के जीवन का सबसे अहम मोड़ साल 2007 में आया, जब वामपंथी सरकार ने नंदीग्राम में केमिकल हब बनाने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित करने का फैसला किया। उस समय लेफ्ट सरकार इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन यहीं पर शुभेंदु अधिकारी ने वो कर दिखाया, जिसने उन्हें एक आम नेता से जननेता बना दिया। ममता बनर्जी बेशक इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा थी, लेकिन कैमरों से दूर असली लड़ाई नंदीग्राम की संकरी पगडंडियों और खेतों में लड़ी जा रही थी। शुभेंदु अधिकारी की छवि पर 2016 के बाद कुछ विवादों के बाद असर पड़ा, लेकिन असली भूकंप 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद आया। बीजेपी के बेहतरीन प्रदर्शन ने ममता बनर्जी को परेशान कर दिया, जिसके बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एंट्री हुई। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का पार्टी में वर्चस्व बहुत तेजी से बढ़ा। शुभेंदु जैसे ग्राउंड लीडर को महसूस होने लगा कि पार्टी में कॉर्पोरेट स्टाइल के दखल के कारण उनके जैसे पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। यह असंतोष महीनों तक सुलगता रहा और आखिरकार नवंबर 2020 में कैबिनेट से इस्तीफे के साथ बाहर आ गया। टीएमसी में खलबली मच गई और पार्टी आलाकमान को समझ आ गया कि एक बहुत बड़े कद का नेता उनके हाथ से फिसल रहा है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगता रॉय और खुद प्रशांत किशोर ने शुभेंदु को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शुभेंदु अपना मन बना चुके थे। शुभेंदु अधिकारी ने दिसंबर 2020 में तृणमूल कांग्रेस और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। यह एक 20 साल पुराने रिश्ते का अंत था। 19 दिसंबर 2020 को मेदिनीपुर में अमित शाह की रैली में उन्होंने भगवा चोला ओढ़ लिया। टीएमसी के लिए यह एक बड़ा झटका था, जबकि बीजेपी के लिए यह बंगाल में सत्ता के द्वार खोलने की चाबी। टीएमसी ने उन पर ईडी और सीबीआई के डर का आरोप लगाया, जबकि शुभेंदु ने पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताकर अपनी नाराजगी जाहिर की। ममता बनर्जी ने 2021 के चुनाव में अपनी सुरक्षित भवानीपुर सीट छोड़कर शुभेंदु के गढ़ नंदीग्राम से लड़ने का फैसला किया। यह चुनावी मुकाबला नहीं, बल्कि साख और अहंकार का युद्ध बन गया था। नंदीग्राम में शुभेंदु ने ममता बनर्जी को हराकर पूरे देश को चौंका दिया। इस जीत ने उन्हें रातों रात बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया और उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद मिला। इतना ही नहीं, 2026 के विधानसभा चुनाव में
टीएमसी नेता ममता बनर्जी को भवानीपुर से करीब 15,000 वोटों से हराया। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अगले सीएम शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग चुका है। यह फैसला बीजेपी विधायक दल की बैठक में हो गया है। उनके नाम पर सभी विधायकों ने सहमति दी और अब वह थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शुभेंदु अधिकारी का सीएम चुना जाना ऐतिहासिक रहा, क्योंकि पार्टी की इस विधायक दल की बैठक में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूदगी में इस बाक मुहर लगी है। खबरों के मुताबिक शुभेंदु को डिप्टी सीएम मिलेंगे, जिसमें से एक महिला हो सकती है, क्योंकि बंगाल में इस बार आधी आबादी ने जमकर बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। वहीं शुभेंदु अधिकारी कल यानी 9 मई 2026 को सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।